श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको 31 मूंग के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे की जो बुद्धि है वह तेज हो जाएगी, याद शक्ति बढ़ेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई में उसका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा। दोस्तों, आज के टाइम पर सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है। कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कुछ भी कहने जाओ तो मुंह फुला करके बैठ जाता है, बात करना तक बंद कर देता है। और कुछ माता पिता परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता ही नहीं है, पढ़ने के लिए बैठता है तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है। जैसे ही उनका बच्चा ठीक होता है किसी बीमारी से, फिर उनको कुछ न कुछ और रोग बीमारी हो ही जाता है, मतलब उनके बच्चे का तबीयत ठीक रहता ही नहीं है। तो माता पिता की ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम आपको बहुत ही अचूक सा मूंग के दाने का उपाय बताने वाले हैं दोस्तों। और आजकल के समय में बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है मोबाइल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के वीडियो देखते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं, खेल कूद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मोबाइल के कारण ही बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। अगर हमने जो भी समस्याएं बताई हैं उनमें से कोई भी समस्या आपको हो रही है या आपके बच्चे की हो रही है दोस्तों, है ना, तो पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके इस वीडियो में हमने बच्चों को सुधारने का 31 मूंग के दाने वाला बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है, जिसे आप करके अपने बच्चे की मानसिक और शारीरिक तौर पर सुधार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूज्य गुरुदेव जी का ही उपाय करना है ना, 31 मूंग के दाने वाला। दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि उपाय को आपको कैसे करना है, उसके बाद में ही आप लोग उपाय को शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से समझ पाएंगे तभी उपाय को आप लोग सही से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों 31 मूंग के दाने वाले उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो यह उपाय आपके बच्चे की गुस्सा को शांत करेगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बातें नहीं मानता है, तो इस 31 मूंग के दाने के उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे का जो दिमाग है वह शांत स्वभाव का हो जाएगा और वह आपका बात मानने लगेगा, मतलब बात बात पर वह गुस्सा करता है वह बंद कर देगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस 31 मूंग के दाने के उपाय को कौन कर सकता है। तो इस उपाय को घर की जो माता पिता है वह अपने बच्चों के लिए एकदम आसानी से कर सकता है। माता पिता में से कोई एक माता या पिताजी को ही इस उपाय को करना है, दोनों को इस उपाय को नहीं करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आपको कौन से दिन में करना है ना। तो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आप लोग कोई भी सोमवार, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, इन महत्वपूर्ण तिथियों में उपाय को कर सकते हैं। मतलब आप इस उपाय को भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी तिथि या दिन में कर सकते हो, है ना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस उपाय को आप लोग जैसे कि सोमवार के दिन करते हैं तो सोमवार के दिन आपको सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो दोस्तों, बच्चों को सुधारने का उपाय है तो आप लोगों को इस उपाय को सुबह के समय में ही करना है। जैसे ही आप सुबह के समय सो करके उठ जाते हैं उसके बाद स्नान कर लेते हैं, तो आपको स्नान करने के बाद में ही सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस 31 मूंग के दाने के उपाय को कर सकते हैं, है ना। और इस उपाय में आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी दोस्तों, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 31 मूंग के दाने लेना है और 31 मूंग का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, सभी दाने साबुत होना चाहिए, सैगा दाना होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव जी को कभी भी खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में नारियल को फोड़ करके नहीं चढ़ाया जाता है, इसीलिए नारियल को डायरेक्ट ही भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर दिया जाता है। तो आप जैसे ही 31 मूंग के दाने को ले लेते हैं, है ना, उसके बाद में आपको अपने घर का 1 लोटा जल लेना है और साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। यदि आपके घर में बेलपत्र नहीं है दोस्तों तो आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को जल से धो करके उसका दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। ये बातें तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत से कथा में इसे बताया है ना। और भगवान भोलेनाथ जी को आप लोग समर्पित कर सकते हैं उस बेलपत्र को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस उपाय को आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी विशेष तिथि के दिन जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाते हो, है ना, अपने उपाय की सभी सामग्रियों को ले करके, तो आपको सबसे पहले मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को अच्छे से प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, या फिर आप शिवलिंग थोड़ा सा छोटा है तो आप लोग बैठ करके उपाय को कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में समर्पित कर देना है।
उसके बाद में आपको अपने बेलपत्र को निकाल लेना है और उस बेलपत्र के पत्ते में जो चिकना वाला भाग होता है उस भाग में आपको 31 मूंग के दाने को बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको रख देना है दोस्तों, है ना। और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। बस इतना सही आपको इस उपाय में करना है दोस्तों। और आपके बच्चे की जो भी समस्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं उसका मन ही मन स्मरण कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे का जो मन है वहाँ पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, हमारी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता है। कृपया हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर एक परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो, वहाँ पढ़ाई लिखाई में तेज हो, बुद्धि तेज हो, है ना। आपको इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है दोस्तों। बस इतना सही आपको इस उपाय में करना है और कुछ भी चीज़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों 31 मूंग के दाने के उपाय को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि उपाय से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर ही पूछ सकते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।